प्यारे डी स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी प्लस विज्ञान के एमसीक्यूज क्वेश्चन। ऑल चैप्टर से एमसीक्यूज क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहले आता है अध्याय 6 जो प्रक्रम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक, तो पहला प्रश्न है हमारा, पहला क्या है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क किससे संबंधित है? यह उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। फिर अगला प्रश्न है हमारा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है? पत्ता में होता है। यह आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर अगला है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है हमारा इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है। तो चौथे प्रश्न है फ्रेंड्स, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? पोषण के द्वारा ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला है पांचवा, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य होती है? तो ऐसी कौन सी क्रिया है जो सभी जीव के लिए अनिवार्य होती है? तो फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी क्रिया है जो सभी जीव के लिए अनिवार्य होती है? श्वसन। यह श्वसन जो है यह सभी जीव के लिए अनिवार्य है। फिर अगला है, मैग्नीशियम पाया जाता, तो यह कहाँ पाया जाता है? यह क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला है हमारा, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? 4 वेश में पाए जाते हैं। ठीक, मानव हृदय में 4 वेश में पाए जाते हैं। फिर अगला हमारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर अगला हम आपके लिए हिंदी का लेकर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आधुनिक काल का समय माना जाता। तो आधुनिक काल का समय 1843 ईस्वी से अब तक माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, त्यागपत्र के लेखक हैं। तो त्यागपत्र के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं या फिर जैनेन्द्र कुमार हैं? तो त्यागपत्र के लेखक कौन है? यह आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर अगला, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? यह किस विधा की रचना है? तो यह जो है यह क्या है? उपन्यास है। फिर अगला है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध का नाम। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध का नाम है चिंतामणि। क्या है? चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध का नाम। फिर अगला, सेवा सदन उपन्यास के लेखक। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी। फिर अगला प्रश्न है हमारा, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? यह क्या है आपकी? आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है या फिर निबंध है? यह आप इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते हैं आपको कितना तैयार है आपका। फिर दीपशिखा और यामा के रचयिता कौन है? तो दीपशिखा और यामा के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। फिर सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? पल्लव है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमारा अगला, कमल की सिपाही कृति है। तो यह कृति किसकी है? अमृत राय की कृति है। यह किसकी कृति है? अमृत राय की कृति है, कमल का सिपाही। आकाशदीप के लेखक हैं। तो आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो फ्रेंड्स,